देखिए, मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी है, गरीबी है, कुरीतियां भी हैं। इसके अलावा भी कई समस्याएं ऐसी हैं जिन पर मौलानाओं और मौलवियों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ मौलानाओं को तो मुस्लिम महिलाओं की मेहंदी दिखती है, चूड़ी नजर आती है, टैटू के खिलाफ फतवा देते हैं। अब एक देवबंदी मौलाना ने विग और नकली दाढ़ी पर फरमान जारी कर दिया। उनके मुताबिक जो मुसलमान विग लगाकर या नकली दाढ़ी लगाकर नमाज पढ़ते हैं, उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। दारुल देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा। नकली बाल पर मौलाना का फतवा। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। क्या विग में नमाज कबूल नहीं होती है? जब वजू नहीं होगा तो फिर नमाज के लिए शर्त वजू है, तो फिर जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो फिर जो है वो नमाज भी नहीं होगी। बकरीद से पहले दारुल उलूम देवबंद का एक और फतवा आया है और इस बार फतवा है नकली बाल और नकली दाढ़ी के खिलाफ। सहारनपुर के देवबंदी उलेमा और मौलाना कारी इसाक गौरा ने विग और नकली दाढ़ी पहनने को इस्लाम में नाजायज करार दिया है। उनके मुताबिक विग लगाकर नमाज अदा करने पर नमाज अधूरी है। नकली दाढ़ी में भी नमाज पूरी नहीं मानी जाती है। इस्लाम में नमाज से पहले वुजू करना जरूरी है। विग लगी हो तो पानी त्वचा तक नहीं पहुंचता। इस स्थिति में वुजू पूरा नहीं होता है, इसलिए नमाज भी अधूरी रह जाती है। विग का बहुत ट्रेंड चल रहा है और देखा जा रहा है कि लोगों में इसको लेकर तरह तरह की कंफ्यूजन है कि ये शरीयत के हिसाब से जायज़ है या नाजायज़ है। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। मौलाना कारी इसाक गोरा पहले भी कई फतवे जारी कर चुके हैं। गैर मर्द से मेहंदी लगवाने और चूड़ी पहनने, टैटू बनवाने को इस्लाम के खिलाफ बता चुके हैं और अब विग पहनकर नमाज पढ़ने को उन्होंने शरीयत के खिलाफ बताया है। उनके फतवे का समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी किया है। मुसलमानों को जरूर एहतियात बरतना चाहिए और अल्लाह की तख्लीक पर भरोसा एतमाद रखना चाहिए, और ये हाई प्लान और इस तरह की चीजों से कोई फायदा नहीं है और इससे बचें तो ज्यादा बेहतर। तो जी